अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन। मैं हूँ गुलाम मोइन हैदर, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अगर आपको लगता है कि आप पर नजर बद है, आप पर जादू है, आप पर बंदिश है, किसी दुश्मन ने ये सब आपके साथ खेल खेला है, तो परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना। ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ और ख़ास करके ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने बहुत से बंदों के साथ रब्ता किया लेकिन अभी तक उनको एक रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो आज मैं कलामे इलाही का एक ऐसा पावरफुल अमल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अगर आप इसको करेंगे तो मुझे अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है कि अल्लाह ताला चाहेगा तो आपको ज़रूर इस अमल में कामयाबी अता फरमाएगा। तो आपने अगर बीमार हैं जादू की वजह से, बंदिश की वजह से, इसके अलावा अगर आपकी शादी नहीं हो रही, आपको लगता है कि आप पर किसी ने बंदिश लगाई है या किसी हासद की नज़र बद है, इसके अलावा आपके रोज़गार की तंगी है, आपका रोज़गार आप समझते हैं कि आपके रोज़गार में किसी दुश्मन ने बंदिश लगाई है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को भी दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस अमल को कैसे किया जाता है। इसके लिए पहले आपके पास कुछ लवाजमात होने ज़रूरी हैं और ये कोई इतने ज़्यादा नहीं है, इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं है और ना ही ये ऐसा है कि आपको कहीं से मिलेंगे नहीं, बल्कि ये हर घर में होता है। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से हैं तो आसानी से आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपके पास एक कोरा घड़ा होना ज़रूरी है। इस तरह का कोरा घड़ा आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इलाज हो सके अपने ही घर में, तो अपने घर में अपना इलाज करने के लिए और अपना खुद से इलाज करने के लिए जादू का तोड़, बंदिश का इलाज, नजर बद का खात्मा, ये आप अपने घर में करना चाहते हैं तो आपके पास एक कोरा घड़ा होना ज़रूरी है। अब इस कोरे घड़े को क्यों हमने मुंतखब किया है, किस वजह से इसका काम किया जाएगा, इसकी एक ख़ास वजह है कि ये मट्टी से बना है और मट्टी से जो चीज़ आपको हासिल होती है ये आपको किसी और चीज़ से हासिल नहीं होती। जितने आप ज़्यादा फितरत के करीब होंगे आपको उतना ज़्यादा फितरत से फ़ायदा मिलेगा। तो आपके पास एक कोरा घड़ा होना ज़रूरी है। इसको आपने पानी से भरना है। आप 7 मुख्तलिफ जगहों का पानी लें, 7 नलकों का ले लें, 7 मस्जिदों का ले लें या इसमें आबे ज़मज़म की आमेज़श कर लें और कोई एक पानी मिला लें, जिस तरह भी आपके पास मुमकिन हो सके। कोरे घड़े को आपने भरना है 7 मुख्तलिफ जगहों के पानी से, 7 नलकों के पानी से। या अगर आपके पास कोरा घड़ा मौजूद नहीं, आप आउट ऑफ कंट्री हैं जैसे कि यूके, यूएसए, इस तरह के ममालिक में आप हैं, आपको नहीं घड़ा मिलता, तो आप दोस्तों ले लें पानी की बोतल, उसमें आप मुख्तलिफ जगहों का पानी भर लें, या 7 मस्जिदों का या 7 नलकों का या बेज़मज़म। आपने उस पर कुछ दम करना है और दम आपने कलामे इलाही करना है, अल्लाह की कलाम पढ़नी है। जिस तरह अल्लाह ने कुरान में फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा, कि ये ज़िक्र, ये कुरान मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत है और जालिमों के लिए खसारा और घाटा है। तो आप कुरान पाक इस पे पढ़ेंगे, आपने अपने सामने रख लेना है, अच्छे कपड़े पहन लें, खूब पाक साफ़ होके बैठें और खुशबू लगा के बैठें। नियत ये कीजिए कि या अल्लाह मेरे पे जो भी कुछ है, मेरे पे जो भी असरात हैं, मेरे पे जो भी बंदिश है, जिस वजह से मैं परेशान हूँ, आप उसको अपने तसव्वुर में ले आएँ और अल्लाह ताला के हुजूर ऐसे आजिज़ी से बैठ जाएँ और पढ़ना शुरू कर दें। और दोस्तों सबसे पहले आपने सूरह रहमान पढ़नी है। सूरह रहमान अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये आपको 27वें पारे में मिल जाएगी। इसको सूरह रहमान को आपने पढ़ना है 41 बार। 41 बार सूरह रहमान पढ़ें और साथ में सूरह तगाबुन, ये आपको 28वें पारे में मिल जाएगी सूरह तगाबुन। इसको आपने 41 बार पढ़ना है, दोनों सूरतें 41 बार। सूरह रहमान, सूरह तगाबुन, दोनों सूरतें 41 बार आपने पढ़ना है और घड़े में जो पानी आपने रखा है उस पर आपने दम करना है। इसके अलावा अगर ये ज़्यादा आपको महसूस होता है कि ज़्यादा लंबी हैं, 41 बार सूरह रहमान पढ़ना आपके लिए मुश्किल है और सूरह तगाबुन आपके लिए 41 बार पढ़ना मुश्किल है, तो 4 आदमी मिलकर एक ही मजलिस में बैठकर ये अमल कर सकते हैं। अगर 4 बंदे एक दिन में ये कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। जो बंदा पढ़ता रहे वो फूंक लगाता जाए, जो बंदा पढ़ ले फूंक लगाए, वो आप डिवाइड कर लें कि 41 बार पढ़ने में कितने आदमियों को कितनी बार सूरह पढ़ने में आएगी, तो वो उतनी डिवाइड कर लें और जो पढ़ ले उसको फूंक लगा दे।
तो इस तरह आप एक मजलिस में 4 आदमी भी पढ़ सकते हैं। अगर एक आदमी ही इसको पढ़ना चाहता है तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा आप 2-3 दिन में भी मुकम्मल कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक ही बार में आपने मुकम्मल करना है, 2-3 बार में आपको, यानी पहले एक दिन में पढ़ा 10 बार, फिर दूसरे दिन में, यानी 2-3 दिन में भी आप पढ़ सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें बंदिश नहीं है। अब पानी आपने इस तरह दम कर लिया, यानी सूरह रहमान और सूरह तगावन, इस तरह जब आपने दम किया, अब इसका क्या आगे क्या प्रोसीजर है, इसका तरीका क्या है? इसका अब आगे तरीका ये है कि इस पानी को दोस्तों आपने इसी से आपने अपने घर का आटा गूंदना है, इसी से ही आपने अपने घर का हांडी यानी सालन वगैरह जो पकाते हैं वो इसी पानी से पकाना है। जितना पानी आप इसमें डालें उतना उससे निकाल लें, यानी जितना उससे इस्तेमाल करें दम किया हुआ पानी उतना मज़ीद डाल लें। इस तरह आप इसको इस्तेमाल करते रहें। इस पानी को करीबन आपने 7 दिन तक आपने मुसलसल यूज़ करना है। जितना पानी निकालें उतना डाल लें, जितना निकालें उतना डाल लें। 7 दिन तक ये पानी मुसलसल इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ आप अमल शुरू करने से पहले बच्चों में कुछ शरीनी तकसीम कर दें, अपने लिए कुछ सदका खैरात कर दें। जब ये आप अमल कर लें तो उसके बाद आप फिर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत 100, 200, 500 का सदका खैरात जितनी आपकी ताकत है वो आप ज़रूर कर दें। इसके अलावा 3 बार दरूद इब्राहिमी और 3 बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास और आखिर में फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के आप अपने लवाहिकीन को सवाब पहुँचाएँ और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह मैंने ये जो अमल किया है इसमें मुझे कामयाबी अता फरमा और सेहतयाबी अता फरमा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अमल पसंद आया होगा और इससे आप फ़ायदा उठाएंगे। मज़ीद अमल जानने के लिए मेरा दूसरा चैनल ग़ुलाम मोइन हैदर ऑफिशियल वो विज़िट करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।